एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की गोद विच बैठी गुरु प्यारी गुरु रॉब साध संगत जी दास की फतेह प्रवान करो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी नो सारे नो गुरु महाराज गुरु नानक देव जी के गुरु परब दियाँ लख लख बधाइयाँ जी। साध संगत जी मैं हर्ष के साथ आप सारे नु कहूँगा कि जो मरेलीपुर की संगत है वो बड़े भाग्यों वाली है। खास करके मैं मरेलीपुर की संगत को कह रहा हूँ कि बहुत बड़े भाग्यों वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? जहां परमानेंट संत महापुरुषों के चरण पड़ते रहें वो जगह भी भागा वाली हैं, वो संगत भी भागा वाली है। जिस प्रकार से गुरु नानक देव जी महाराज जगह जगह जाते थे और साथ संगत को तारने के लिए कितने दुख भी सहे कितनी प्रॉब्लम भी सही मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, महाराज के भाने में रह के संगत को तारना, उस अकाल पुरख परमात्मा से जोड़ना, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, आपस में प्यार, गुरु घर से जोड़ना, उस अकाल पुरख परमात्मा से जोड़ना जो गुरु नानक देव जी महाराज करा करते थे वो पदवी संत महापुरुषों के पास है। संत महापुरुष भी कोई लालच नहीं, कोई लालची नहीं, कोई पैसे का काम नहीं, केवल वो इंतजार देखते हैं, इशारा देखते हैं, एक बहाना खोजते हैं, एक जरिया देखते हैं कि कैसे हम संगत के पास में जाएं। चाहे वो कीर्तन करने का जरिया होए, चाहे उगराही करने का जरिया होए, तो साध संगत जी जहां संत महापुरुषों के चरण पड़ेंगे वहां उस गांव का उस शहर का हमेशा उद्धार होगा और वो गुरु के चरणों में लग जाएगी। इतना अपना वादा है और अपने को इतना विश्वास है। इसलिए मरेलीपुर की साध संगत में आए दिन संत महापुरुष आते हैं। बीबी भाई साहब संत महापुरुष बाबा जगसीर सिंह भी आए हुए हैं और हमेशा आते रहते हैं और भी संत महापुरुष यहाँ आ चुके हैं। तो संतों की जो महिमा है साध संगत जी बहुत अलग है। वो केवल गुरु नानक के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें कोई लालच नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं। कहते हैं कि भाई ये संत महापुरुष तो उगराही करने के लिए आ गए, मगर वो उगराही नहीं, जरिया चाहिए, बहाना चाहिए। इसी प्रकार से एक संत महापुरुष साध संगत जी ध्यान देना, एक गांव में गए, बहाना तो उनका यही कि भाई चलो उगराही करनी है, बिल्डिंग बनानी है, संगत को कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना जाके मिलने का। बिना जरिए तो आज हम आप लोग किसी के घर भी नहीं जा पाते। संत महापुरुष गए ऐसे गांव में और ऐसे सिख परिवार के पास जो सुबह खा लिया और शाम को वाहिगुरु पे भरोसा है कि महाराज जरूर खुलाएंगे शाम को। ऐसे परिवार के घर गए संत महापुरुष। जब संत महापुरुष साध संगत जी ऐसे परिवार के घर गए तो जल ग्रहण कराया। संत महापुरुषों को खुलाने तक के लिए कुछ नहीं। घर में परिवार में बच्चों में बैठ के एक मता पास करा अलग कमरे में जाके कि संत महापुरुष आए हैं तो हम क्या बेटा दें। घरवाली कहने लगी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, परिवार बड़ा है, ये छोटा बच्चा है हमारा, ये कुछ करता धरता नहीं है, संत महापुरुषों को अपने एक बच्चे को ही दे देते हैं। आपस में उनकी बात हो गई,
बच्चे को लेकर संत महापुरुष जहां बैठे हुए थे वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद परिवार ने कहा, महाराज ये हमारी बेटा है, आप हमारे बच्चे को ले जाओ और अपने साथ रखो। तो संत महापुरुष तो तारने के लिए आए हैं, कोई बेटा लेने के लिए नहीं आए हैं। माया तो उनकी दासी पीछे पीछे लगी रहती है। उस बच्चे को लेकर संत महापुरुष अपने स्थान पर चले गए। साथ संगत जी ध्यान देना, संत महापुरुषों की शिक्षा क्या है? अमृत वेला संभालो, गुरु से जुड़ो, नित्यनेम करो, अपने बड़ों का आदर करो, जो अपने से बड़े कहें उनका आज्ञा का पालन करो। हुक्म अदूली नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कोई हुक्म अदूली नहीं, कुछ किंतु परंतु नहीं, जो बड़े कहें वो काम करना है। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का हुक्म है उस पर अपने को चलना है, अमृत वेला संभालना है। और जिसने अमृत वेला संभाल लिया उसका ये लोक उसके परलोक सुहेले हो जाना है। तो साथ संगत जी काफी समय बीत गया। उस बच्चे को संत महापुरुषों के पास में काफी समय बीतने के बाद उस नगर का एरिया का राजा था। साथ संगत जी ध्यान देना, उसके कोई औलाद नहीं थी। बहुत इलाज करा लिया, काफी उम्र बीत गई, उम्मीदें छूटने लगी। इलाज से जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने अपना फिर माहौल चेंज किया। करने के बाद उन्होंने पंडितों को खोजना चालू कर दिया, जोशी विद्वानों को चालू कर दिया। भाई कोई बताओ, कोई उपाय बताओ कि मेरे किसी भी प्रकार से लड़का हो जाए, और लड़का हो जाएगा तो मेरा वंश चलेगा। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा होए, ज्यादा नहीं तो एक ही हो जाए ताकि वंश चले। वो तो राजा था। जब काफी समय बीत गया तो किसी ने बताया, विद्वान ने, कि बादशाह आपके नसीब में बच्चा तो नहीं है, मगर एक उपाय है, अगर आप करोगे तो आपका बच्चा पैदा हो जाएगा। बादशाह व्याकुल हो गया कि ऐसा कौन सा उपाय है जो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो यहां का बादशाह हूं। बोले कोई नौजवान बच्चा अपनी राजी खुशी से और अपनी बलि दे दे, जैसे काली की बलि देते हैं, बलि दे दे तो आपके घर में औलाद पैदा हो जाएगी। जब उस विद्वान ने बादशाह को यह कहा कि कोई नौजवान बच्चा अपनी इच्छा अनुसार बलि देने के लिए तैयार हो जाए तो आपके घर में औलाद पैदा हो जाएगी। बादशाह ने गांव गांव में, शहर शहर में अलॉटमेंट करवा दिया, बुनियादी करवा दी, ढंढोरा पिटवा दिया कि जो नौजवान बच्चा बलि देने के लिए तैयार होगा उसके माँ बाप को, उसके परिवार को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो साथ संगत जी, पहले तो अपने माँ बाप बच्चे को कौन देता है, दूसरा अगर माँ बाप राजी भी हो जाए तो फिर बच्चा तैयार होना चाहिए कि नौजवान बच्चा समझदार होता है कि मैं अपनी बलि क्यों दूं। जब काफी समय बीत गया तो ये आवाज उन परिवारों के यहां गई जिन्होंने संत महापुरुषों को बच्चा दिया था। जब उनके कानों में आवाज पड़ी कि अगर राजी खुशी बच्चा अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाएगा तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मन में उनके ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए संत महापुरुष हमारा बच्चा ले गए थे, अब संत महापुरुषों से बेनती करते हैं कि बाबा जी वो बच्चा हमारा वापस कर दो। मन में ख्याल तो आ रहा है कि बच्चा लेकर आएंगे, बच्चे को समझाएंगे और बादशाह को बोल देंगे कि बादशाह हमारा बच्चा तैयार है तो हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। देखो भावना कहां से कहां जा रही है। मन में ऐसा विचार बनाया, संत महापुरुषों के पास पहुंच गए। बाबा जी को कहा कि बाबा जी बहुत दिन हो गए हमारे बच्चे को आपके पास, अब हमें बच्चा वापस कर दो, हम घर ले जाना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे से पूछ लो, अगर जाना चाहता है तो ले जाओ। उनको क्या लालच, इनको तो संत महापुरुषों को तो कोई लालच ही नहीं है, उनको तो केवल गुरु से जोड़ना है, भूले को भटके को गुरु से जोड़ना है। बच्चे को कहा, बच्चे को तो पहले ही शिक्षा दी गई थी कि जो भी अपने बड़े कहें कहना मानना है। माँ बाप ने कहा कि बेटा घर चलना है, बोले ठीक है चलो। घर आ गए बच्चे को लेकर, माँ बाप संत महापुरुषों से बच्चे को लेकर घर आ गए। अब एक दिन रखा, दूसरे दिन बच्चे को समझाया कि बेटा देखो हम बहुत गरीब हैं, परेशान हैं,
अगर तू राजी खुशी अपनी बलि दे दे तो हम माला माल हो जाएंगे, हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। बच्चे को तो संत महापुरुषों की शिक्षा थी कि जो बड़े कहें हुक्म अदुली नहीं करना, किंतु परंतु नहीं करना। बच्चे ने तुरंत कह दिया ठीक है पिताजी, जो आपका हुक्म। कहते ही बादशाह के पास खबर पहुंचा दी कि हमारे पास नौजवान बच्चा है और वो बलि देने के लिए तैयार है। बादशाह को कहने के इंतजार थी, बादशाह तुरंत आ गया अपने संगी साथियों को लेकर। कहने लगे कहां पर है बच्चा है। बच्चे से मुलाकात कराई, बच्चे से पूछा, बोले नहीं मैं अपनी राजी खुशी बलि देने के लिए तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बच्चे को बादशाह ले गया साथ संगत जी। जो उन्होंने मुंह से मांगा, घर महल सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ टिरकों से भरवा के उसको भेज दिया बादशाह ने, क्योंकि उसको कहना था बच्चा चाहिए। बच्चे को ले गए घर, बलि देने की तैयारी कर ली साथ संगत जी। बच्चे की बलि देने की तैयारी कर ली। पूछा कि भाई बालक तेरे को कोई आखिरी इच्छा है? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले हो तो बता दे। बच्चा कहने लगा मुझे नदी में स्नान करना है, मुझे नदी में स्नान करना है। बादशाह ने 4 सिपाही बच्चे के साथ भेज दिए कि भाई समझदारी से लेके जाना, हिसाब से लेके आना, कहीं गायब ना हो जाए, ध्यान रखना। बच्चे ने नदी में स्नान किया। स्नान करके नदी के किनारे ऐसे चौकड़ा मार के बैठ गया। रेत नदी में उसने रेत में बैठे बैठे 4 ढेरियां बनाई साथ संगत जी। 1 ढेरी, 2 ढेरी, 3 ढेरी, 4 ढेरी। 4 ढेरी बना ली। बना के चौकड़ा मार के बैठा, परमात्मा को याद किया। याद करने के बाद उसकी परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद 1 ढेरी को मिटा दिया। जो 4 ढेरी रेत की बनाई थी उसमें से 1 ढेरी को मिटा दिया। इसी प्रकार से फिर दोबारा परिक्रमा करके बैठा। बैठने के बाद फिर अरदास करी। अरदास करने के बाद उसने दूसरी भी ढेरी साथ संगत जी मिटा दी। इसी प्रकार से फिर बैठा। बैठने के बाद परिक्रमा भी करी, अरदास करी और फिर तीसरी ढेरी भी मिटा दी। 3 ढेरी मिट गई साथ संगत जी। 4 ढेरी बनाई थी उसने रेत की, नदी के किनारे ऐसी बैठ गए। चौथी ढेरी में उसने परिक्रमा किया, अरदास करी कि महाराज धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन गुरु गोविंद सिंह महाराज, 10वें पातशाह दी जोत, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। उस अकाल पुरख से अरदास करी कि अगर मेरी रक्षा कर सकता है तो आप ही है, तू ही है, वरना सब कुछ झूठा है। अरदास करके महाराज के आगे बंदा चला गया। सिपाहियों को कहा चलो जी। जब वो ले गए महल में तो बादशाह ने पूछा साथ संगत जी कि इसने स्नान तरीके से कर लिया? बोले हाँ। कोई चालाकी तो नहीं दिखाई? बोले नहीं। फिर कुछ किया इनने? बोले हाँ किया तो था। बोले क्या? बोले स्नान करके नदी के किनारे ऐसे चौकड़ा मार के बैठा और बैठने के बाद इसने 4 ढेरियां बनाई और बनाने के बाद पता नहीं मन में क्या क्या कहा और करने के बाद परिक्रमा करी और ऐसे पहले 1 ढेरी को मिटा दिया, फिर दोबारा दूसरी ढेरी को मिटा दिया, दोबारा तीसरी ढेरी को मिटा दिया और चौथी बार हाथ जोड़ के खड़े हुए। इन्होंने मन में क्या कहा हमको नहीं मालूम और करके कहा कि चलो। अब बादशाह देख रहा है, रानी भी उनकी साथ में खड़ी है, क्योंकि उनको तो चाव के बलि चढ़ेगी तो हमारे औलाद पैदा हो जाएगी। जब ये बातें उन्होंने सुनी तो बच्चे से पूछते हैं कि भाई ये तुमने क्या करा हुआ बताओ। बोले बादशाह आपको क्या करना, आप अपना काम करो, मैंने अपना काम किया है। बोले नहीं बताओ आपने क्या करा हुआ, ऐसे क्यों करा? तब बच्चा कहता है कि बादशाह मैंने 4 ढेरियां बनाई हैं, मैंने 4 ढेरियां बनाई हैं। पहली ढेरी जो है मैंने अपने माँ बाप के नाम की मिटाई है, जो अपने स्वार्थ के लिए वो मुझे बलि देने के लिए तैयार हो गए। तो पहली ढेरी मैंने अपने माँ बाप के नाम की मिटाई है। दूसरी ढेरी उन देवी देवताओं के नाम की मिटाई है जो एक बच्चे का जन्म देने के लिए दूसरे नौजवान बच्चे की कुर्बानी ले ले, तो ऐसी देवी देवता मेरे कोई काम का नहीं है।
तीसरी बलि राजा मैंने आपके नाम की मिटाई है कि आप बादशाह हो, आपकी हम प्रजा हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए प्रजा का खून लेने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए आपका भी कोई हक नहीं बनता बादशाह का। मेरे नजरों में आप बादशाह नहीं, आप तो खून चूसने वाले हो, तो इसलिए मैंने आपकी भी ढेरी मिटा दी। चौथी ढेरी जो मेरे उस अकाल पुरख परमात्मा की है, जिस पे मेरे को पूरा भरोसा है, अगर कोई मेरी रक्षा होएगी तो मेरा अकाल पुरख परमात्मा ही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जब इतनी बातें बच्चे की सुनी तो बादशाह के कपाट खुल गए, रानी भी एकदम सुमसाम हो गई। दोनों अंदर कमरे में गए, कहने लगे कि इतना होनहार बच्चा, इतना आज्ञाकारी बच्चा, इतना संत महापुरुषों के साथ में रहा हुआ बच्चा, ऐसे बच्चे की हम कुर्बानी लेंगे, अगर फिर भी हमारे कोई औलाद ना हुई तो फिर हमारा क्या होगा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो साध संगत जी, जब उनके मन में यह आया तो रानी कहने लगी कि इस बच्चे की कुर्बानी नहीं करनी है, इस बच्चे को ही गोद ले लेते हैं और अनाउंसमेंट कर दो कि आज से ये बच्चा हमारा है, आज से राजगद्दी का मालिक है, आज से इसको तिलक लगाओ, राजगद्दी पे बैठाओ। तो साध संगत जी, ऐसी संत महापुरुषों की कृपा, ऐसे अकाल पुरख से जुड़े कि वो बादशाह ने कहा तो बलि देने के लिए तैयार हो रहा था, उसने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से बच्चा ये हमारा वारिस है, हमारा पुत्र है और आज से इस राजगद्दी का मालिक है। तो साध संगत जी, इतना ही भरोसा हमको अपने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पे करना चाहिए। जो भी मांगना है हमको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से मांगना है, हमें किसी के आले दुआले इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि जिसका बापू, जिसका गुरु पहले ही अरबपति हो तो हम छोटे मोटे आदमियों से क्या मिल सकता है हमको। हमें लाख रुपए की जरूरत है, अगर हमारा पिता करोड़पति अरबपति है तो 1 सेकंड में लाख दे देगा, और हम किसी लखपति के आगे जाएंगे तो हमें 10-20 रुपए भी नहीं मिलने वाले। तो हमको एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए। हमको अरदास करनी है कि महाराज तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधा, तू मेरा रखा, तू मेरा राखा, सब नहीं थाई ता भव केहा काड़ा जियो। तो ये अरदास करनी है, तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो बर चाहूं सो तुमते पाऊं। साध संगत जी, समय हो चुका है, अगर कथा करने में कोई भूला चुका हो तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साध संगत बख्शन योग है, बख्श देना, फतेह गजाओ। वाहे गुरु जी का खालसा।